कक्षा 10वीं की स्टूडेंट फाइनली आपका सब्जेक्ट इंग्लिश का त्रैमासिक परिचित और परिचय 26 का पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत सारे यहाँ पर कमेंट रहे थे कि इंग्लिश विषय का पेपर लाओ, तो इस वीडियो में हम आपका इंग्लिश विषय का जो पेपर है संपूर्ण उत्तर से कंप्लीट करने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही 75 अंक लाना चाहते हैं तो इस वीडियो को आपको ध्यान से देखना है और साथ ही आपको इस वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करना है जिससे वो भी 75 अंक ला सके इंग्लिश के पेपर में। ठीक है, आप यहाँ पर डिलीट टाइम आपका 3 घंटे रहेगा, मार्क्स 75 नंबर का रहने वाला है। इंस्ट्रक्शन आता है क्वेश्चन आर कॉम्प्लीसी। तो आपका सेक्शन ये आता है रीडिंग। तो क्वेश्चन आपका पहला आता है रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। ठीक है, जो कि आपका 5 नंबर का रहेगा, पैसेज दिया गया। ठीक है, 5 नंबर का। तो आपका आता है मेरी बाज आ ब्लाइंड गर्ल, सी बाज ब्लाइंड आ द बर्थ, इस तरह से दिया गया। तो पूरा आपको यहाँ पर रीड कर लेना है। अब चलिए इसके जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। तो पहला आता है वन हु कैन नॉट सी इज कॉल्ड। तो आपका ये आता है डम्ब, बी आता है डीप और सी आता आपका हैंडीकेपेड और डी आता ब्लाइंड। तो इसका राइट आंसर आपका ब्लाइंड हो जाएगा। फिर आपका दूसरा था अकॉर्डिंग टू द पैसेज मेरी, ठीक है, इनएबिलिटी टू सी बाज। तो आपका ए ऑप्शन आता आ हैंडीकेप किस्ड बाय हर डोर और बी आता भाट हैड अपसेट हर और सी आता प्रेजेंट फ्रॉम बर्थ और डी आता भाट हैड किस्ड हर टू मूव इन, ठीक है, अराउंड फ्लैट। तो इसका राइट आंसर आपका रहने वाला क्या, प्रेजेंट फ्रॉम बर्थ। फिर आपका तीसरा था मैनी बाज। तो आपका ए ऑप्शन आता आ ब्लाइंड गर्ल और बी आता आ ब्यूटीफुल गर्ल और सी आता आ गुड स्टूडेंट। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो आपका हो जाएगा। तो तीसरे का आपका राइट आंसर रहने वाला है आ ब्लाइंड गर्ल। फिर आपका यहाँ चौथा आता है भाट इज सिनोनिम फॉर करेक्ट। करेक्ट का आपको सिनोनिम लिखना है। तो आपका आता है इनकरेक्ट, बी आता राइट और आपका सी आता श्योर और डी आता डन। तो करेक्ट का आपका सिनोनिम हो जाएगा श्योर। फिर आपका पांचवा था भाट इज द नाउन फ्रॉम ऑफ थिंक। थिंक का आपको नाउन लिखना है। तो आपका ये ऑप्शन आता थिंक, बी आता थॉट और सी आता थॉटफुल और डी आता आइडिया। तो इसका आंसर आपका थॉट हो जाएगा। इस तरह से जो है आपके क्वेश्चन वो कंप्लीट हो जाते हैं। 5 नंबर के दिए गए थे पैसेज के, तो 5वां क्वेश्चन करा दिए। आप क्वेश्चन 2 आता रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। ये भी आपका 5 नंबर का रहने वाला। ठीक है, तो इसको भी आपको ध्यान से रीड कर लेना है। देयर आर 3 मेन ग्रुप्स ऑफ ऑयल एनिमल्स, वेजिटेबल एंड मिनरल, इस तरह से दिया गया। तो पूरा आप रीड कर लीजिएगा। अब इसके जो क्वेश्चन हैं तो वो देख लेते हैं। पहला आता है द मेन सोर्स ऑफ एनिमल ऑयल इज। तो इसको आपको मैच कर देना है। ठीक है, यानी जो आपका इसका आपका ए ऑप्शन आता भेल, बी आता सी बीट्स और सी आता फिश और डी आता प्लांट। तो इसका राइट आंसर भेल हो जाएगा। फिर आपका दूसरा था वेजिटेबल ऑयल इज मेनली इज फॉर। ठीक है, तो आपका ये आता कुकिंग, बी आता मेकिंग परफ्यूम्स और सी आता है आपका यहाँ पर मेकिंग सॉप और डी आता मेकिंग लुब्रिकेंट्स। तो आपका दूसरी का जो राइट आंसर रहेगा वो आपका हो जाएगा कुकिंग। देन जो आपका यहाँ पर तीसरा आता द डॉट डॉट ऑफ फिश इल्डेस नर्सिंग ऑयल। तो आपका यह था स्टोमच, बी आता आइस, सी आता लिवर और डी आता हेड। तो तीसरे का आपका राइट आंसर लिवर हो जाएगा। फिर चौथा आपका था द थिंक प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ फैट ऑन अ व्हेल इज कॉल्ड। तो आपका ये था सेल्स, भी था बिल्वर और सी था स्किन और डी था फिन्स। तो आपका चौथे का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्वर। फिर आपका पांचवा था राइट द नाउन फ्रॉम ऑफ द बर्ड प्रोटेक्ट इज। प्रोटेक्ट का आपको नाउन लिखना है। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा प्रोटेक्शन। इस तरह से जो आपका क्वेश्चन 2 है वो कंप्लीट हो जाता है, जो कि 5 नंबर का पैसेज दिया गया था। अब चलिए सेक्शन भी आती है राइटिंग। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड मेक नोट्स ऑन इट एंड आल्सो गिव अ सुटेबल टाइटल टू इट। ये आपका 4 नंबर का रहेगा। तो पहला था द 2 डोमिनेट फीचर्स ऑफ आवर एज आर साइंस एंड डेमोक्रेसी। इस तरह से दिया गया है। तो इसके आपको नोट्स बनाने हैं। ठीक है, और आपको क्या करना है, यहाँ पर टाइटल लिखना है। ठीक है, तो चलिए जो इसका आंसर है वो देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए जो इसका आंसर रहेगा। तो आपका टाइटल हो जाएगा, ठीक है, रिलीजन रीजन एंड मॉडर्निटी। ठीक है, आपका टाइटल रहेगा। साथ ही इसके नोट्स आप यहाँ पर देख लीजिए। तो ये आपका टाइटल और नोट्स यहाँ पर दिया गया है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन तीसरे का आंसर यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। फिर जो आपका क्वेश्चन चौथा आता है यू आर हीना, ठीक है, बैरेगा स्टडिंग इन गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए झराडा राइट एन एप्लीकेशन टू प्रिंसिपल आस्किंग हिम टू इशू ए स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। इसमें आपको स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट पर एप्लीकेशन लिखनी है। तो ये रही आपकी स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट पर एप्लीकेशन। ठीक है, इस तरह से पूरा आपको इसको याद कर लेना है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल, ठीक है, झराडा। आप यहाँ पर सब्जेक्ट रिक्वेस्ट फॉर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, इस तरह पूरा आपको याद कर लेना है। और जो इसका आपका अथवा दिया गया, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड कॉन्ग्रेचुलेटिंग हिम हर ऑन बर्थडे। तो इसका आंसर आपको, ठीक है, खुद कर लेना है, क्योंकि आपको दोनों में से एक करना था, तो हमने ऊपर वाली का आंसर करा दिया है। अब क्वेश्चन 5 आता है, राइट एन एसे ऑन एनी टॉपिक इन 150 वर्ड। 150 वर्ड में आपको क्या करना है, आपके यहाँ पर लिखना है, ठीक है, पैराग्राफ यानी ऐसे। तो जो आपके यहाँ पर दिया इम्पोर्टेंट ऑफ ट्रीज, इस पर हम देख लेते हैं पैराग्राफ। ये आपका इम्पोर्टेंट ऑफ ट्रीज पर पैराग्राफ दिया गया है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं पूरा का पूरा। अब चलिए आपके यहाँ पर 6 माह आता है, जिसमें आपकी पिक्चर दी गई है। इस पिक्चर को देखकर आपको क्या करना है, ठीक है, इस पिक्चर को देखकर आपको लिखना है पैराग्राफ 75 वर्ड में, ठीक है। तो ये रहा आपका 6वें प्रश्न का आंसर, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। ये आपका 6वें प्रश्न का आंसर रहेगा। फिर आपका हम यहाँ पर देख लेते हैं प्रश्न 7। तो प्रश्न आपका 7 आता, सेक्शन सी आती है ग्रामर। क्वेश्चन 7 आता, फिर इन द ब्लैंक्स चूसिंग द करेक्ट अल्टरनेटिव गिवन इन द ब्रैकेट्स एनी 5। आपको 5 करने, ठीक है, 6 आपके दिए गए हैं। तो पहला था राम इज सिटिंग डोंट राधा एंड सपना, तो इसका जो आंसर रहेगा वो आपका बिटवीन हो जाएगा पहले का। फिर आपका दूसरा आता है डोंट डोंट मून वर्क स्लोली एंड साइलेंटली, तो इसका आंसर आपका दा हो जाएगा। फिर आपका जो तीसरा था मंडे कम्स आफ्टर संडे। फिर आपका आता है बी डोंट डोंट ओबे आवर टीचर, तो बी शुड हो जाएगा। फिर आपका 5वां आता है द बुक्स इज डोंट डोंट द टेबल, तो इसका आंसर आपको ऑन हो जाएगा। फिर आपका जो 6वां आता है आई हैव रीड बुक्स, तो आई हैव रीड मैनी बुक्स, मैनी आपका रहेगा 7वें का आंसर, 6वें का आंसर, ठीक है। तो 6 के आंसर हमने करा दिए, लेकिन इसमें से आपको 5 करने हैं। फिर आपका डू एज डायरेक्टेड आपके आते हैं नहीं भाई, आपको 5 करने हैं। तो पहला आता ही डिड नॉट डू हिज डर्टी, इसको आप अफर्मेटिव में चेंज करना है। और दूसरा था इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल नॉट फेल, इसमें आपको अनलेस का प्रयोग करना है। और तीसरा था द बॉय इज माई नेफ्यू, इसमें आपको हु का प्रयोग करना है, ठीक है। फिर जो आपका दिया हॉबी माई गेम्स प्लेइंग इज, इसको आपको मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। और 5वां था ही इज सो फैट दैट ही कैन नॉट रन फास्ट, इसमें टू का प्रयोग करना है। 6वां था ही टीचर्स हिंदी, इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है, ठीक है। तो चलिए हम इनके जो आंसर है वो देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये रहा आपका डू एज डायरेक्टेड का सॉल्यूशन है। पहले का आंसर रहेगा ही डिड हिज डर्टी, दूसरे का आंसर रहेगा अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल फेल, तीसरे का आंसर रहेगा द बॉय हु इज बरिंग आ ब्लू शर्ट इन माई नेफ्यू, चौथे का आंसर रहेगा माई हॉबी इज प्लेइंग गेम्स, 5वें का आंसर आपका हो जाएगा ही इज टू फेट टू रन फास्ट, और 6वें का आंसर रहेगा हिंदी इज थॉट बाय हिम, ठीक है। इस तरह से आपके यहाँ पर रहने वाले डू इज डायरेक्ट का सोल्यूशन हो जाता है। अब सेक्शन डी आती है टेक्स्ट बुक। तो क्वेश्चन 9 आता है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ठीक है, जो कि 4 नंबर के रहेंगे। पहला आता है व्हाट डिड लर्न टू थिंक ऑफ द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज, तो पहले का आंसर आपका जो यहाँ पर रहने वाला है, आपका पहले तो ए ऑप्शन आता है रूड, बी आता प्राउड, और सी आता बंच ऑफ क्रोक्स, और सी आता अनहेल्पफुल, तो इसका आंसर आपका बंच ऑफ क्रोक्स हो जाएगा। और फिर आपका दूसरा आता है अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला व्हाट इज कॉल्ड, तो इसका आंसर आपका रहने वाला त्रिपुम ओवर फियर। फिर आपका तीसरा आता है अकॉर्डिंग टू रिवर्ट फास्ट भाट विल एंड डे, तो तीसरे का आंसर आपका हो जाएगा वर्ल्ड। और जो चौथा आता है द पोएम अमंडा इज अबाउट, तो इसका आंसर आपका रहने वाला है चाइल्ड फिजिकोलॉजी। इस तरह से आपको क्वेश्चन 9 कंप्लीट हो जाता है। अब 10वां क्वेश्चन आता है रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द पोर्स एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन वैल्यू, ये आपका पैसेज दिया गया 10वीं का आपका ये आया जो कि पैसेज दिया गया, ठीक है। 3 नंबर की इसके क्वेश्चन रहेंगे। पहला आता है द ऑथर ट्रेवल्ड, तो इसका आंसर आपका इराक हो जाएगा। फिर आपका दूसरा आता है व्हेन डिड द ऑथर ट्रेवल, तो इसका आपका ये ऑप्शन आता है 1947, बी आता है इन 1999, सी आता है इन 1956, और डी आता है इन 1971, तो इसका आंसर आपका 1956 हो जाएगा। फिर तीसरा आता है द ऑथर वांटेड टू कीप एन अदर इंटीड ऑफ, तो आपका ये ऑप्शन डॉग दिया गया, बी ऑप्शन आपका कैट दिया गया, सी ऑप्शन आपका मंकी दिया गया, डी ऑप्शन आपका काउ दिया गया, तो इसका आंसर आपका डॉग हो जाएगा। फिर चलिए आपका 10वीं का बी आता है जो कि आपकी पोयम थी ही अर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट द पेट्रोलिंग कार्स, ठीक है। साथ ही आपका इस साइड भी यहाँ पर दिया गया 2 लाइन, ये आपकी पोयम है, ठीक है, तो इसको पूरा पढ़ लीजिए आप। चलिए आपका इसका पहला क्वेश्चन आता है फ्रॉम विच पोयम द अबव लाइन्स हैव बीन टेकन, जो यानी आपकी पोयम दी गई है, जो लाइन दी गई है किस पोयम की आपको यह बताना है, तो इसका आंसर है आर्ट टाइगर इन द जू। दूसरा था भाट डज ही स्टेयर एट
तो इसका आंसर आपका स्टार्स हो जाएगा। फिर आपका तीसरा था विच ऑफ द फॉलोइंग इज अपोजिट ऑफ द बर्ड ब्रिलियंट। ब्रिलियंट का आपको अपोजिट लिखना है, तो इसका आंसर आपका डल हो जाएगा। तो इस तरह से आपके यहाँ पर 10वीं का बी भी कंप्लीट हो जाता है। अब चलिए आपको क्वेश्चन 11 आता है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30/26। आपको 6 क्वेश्चन करने पड़ा था। भाट डिड लंच हो फूड, दूसरा था भाट डिड द सेरेमनीज टेक प्लेस, कैन यू नेम एनी पब्लिक बिल्डिंग इन इंडिया दैट आर मेड ऑफ सैंड स्टोन। फिर तीसरा था भाट वर द 2 नेशनल एंथम्स संग ऑन 10 मई। फिर चौथा था भाई वाज द यंग सिविल आफ्टर टू फ्लाई। और पाँचवा था भाट वाज द डकोटा वेयर वाज इट गोइंग। छठवां था भाट वाज द नेम ऑफ अन्नी डायरी। सातवां था भाट मेड मिस्टर किसिंग अलाउ फन्नी टू टॉक इन द क्लास। चलिए जो इनके आंसर वो देख लेते हैं। तो ये आपका यहाँ पहले क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए, तीसरे क्वेश्चन का आंसर, पहले क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए और दूसरे क्वेश्चन का आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए। और ये आपका तीसरे क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर ये द 2 नेशनल से लेकर आपका यहाँ तक। चौथे क्वेश्चन का आंसर है द यंग से लेकर आपका सक्सेसफुल तक। और पाँचवें क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए, 6वें का और 7वें का। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन यहाँ पर 11 कंप्लीट हो जाता है। फिर क्वेश्चन 12 आता है जिसमें आपको यहाँ पर आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30/22। इसमें आपको 2 क्वेश्चन करने ही। पहला था हाउ डज द टाइगर एक्ट इन द केज। फिर दूसरा था हाउ डज अमंडा वांट टू बी एन अरफान। फिर आपका तीसरा था भाट इज अ डस्ट ऑफ स्नो। तो चलिए आपके यहाँ पर तीनों के आंसर देख लेते हैं। आपका पहले क्वेश्चन का आंसर रहेगा, दूसरे का आंसर और ये आपका तीसरे का आंसर। तो एक साथ आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर आपका यहाँ पर 13वां प्रश्न आता है जिसमें आप यहाँ पर देख लीजिए, इसमें भी आपको 3 क्वेश्चन दिए तो 2 करने हैं। तो आपका यहाँ पर 13वें के पहले वाले का आंसर देख लीजिए, ये आपका पहले क्वेश्चन का आंसर। फिर दूसरे क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए और तीसरे क्वेश्चन का आंसर। फिर आपका 14वां आता है जिसमें आप यहाँ पर द भाट हैपेंस टू द हाउस व्हेन द ट्रीज मूव आउट ऑफ इट। साथ ही इसका अथवा वाला क्वेश्चन भी देख लीजिए। चलिए आपका हम 14वें क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। आपका 14वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा और जो आपका 14वें का अथवा वाला क्वेश्चन है तो इसका आंसर आपको खुद कर लेना है। फिर 15वां आता है जिसमें आपको सेंट्रल आइडिया लिखनी है आर्ट टाइगर इन द जू पर। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, जो आपका इसका अथवा वाला दिया गया फायर एंड आइस, इस पर सेंट्रल आइडिया हम देख लेते हैं। ये आपका 15वें के अथवा वाले का आंसर है जिसमें आपको फायर एंड आइस पर सेंट्रल आइडिया लिखनी थी। तो ये आपकी फायर एंड आइस पर सेंट्रल आइडिया है। साथ ही जो ऊपर वाले का आंसर है इसको आंसर आपको खुद कर लेना है। फिर आपको 16वां आता है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 75 वर्ड में आपको आंसर देना है। तो जो वाला आपका क्वेश्चन दिया गया है ये वाला चेंज हिज लाइफ वाला, तो इसका आंसर देख लीजिए, रहा इसका आंसर। मंडेला से लेकर आपका वर्ल्ड वाइड तक, ये आपका 16वें क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। तो इस तरह से आपका हमने इंग्लिश का पेपर कंप्लीट करा दिया। तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।